In the last session we discuss about logical operator. So what is the logical operator or the conditional operator? To perform action on multiple variables. Yeah, we can perform. Yeah, that can be. We can combine the multiple conditions together. So those are the logical operator, like as the and, or, and not. We have discussed. So that's it. तो We have नॉट का done the नॉट होने का था. हाँ नॉट का वो हम लोग ले लेते हैं टारगेट. तो बेसिकली इसे हम लोग कवर कर लेंगे. और आज का जो सेशन है, आज का सेशन है स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट में हम व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट is combination of variable, data type, etc. so on. So बस ये हमारा स्टेटमेंट है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. तीन तरह के स्टेटमेंट्स अवेलेबल है. टाइप्स इसके जो है, तीन टाइप के स्टेटमेंट्स अवेलेबल है. पहला जो है वो है, आप अरिथमेटिक कह सकते हैं, अरिथमेटिक. दूसरा है डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशंस. और तीसरा जो है वो है लॉजिकल और कंडीशनल स्टेटमेंट. ये तीन जो है, तीन टाइप है स्टेटमेंट के. अरिथमेटिक जो स्टेटमेंट होता है, जहां पे आप लोग a equal to एडिशन सब्सट्रैक्शन. b equal to something and c equal to a plus b ऐसे करते हैं. तो ये जो बनता है ये मैथमेटिक है. जैसे कि एडिशन बनाया, then subtraction, division, मल्टीप्लिकेशन. multiply. These all are the operations we can consider as a arithmetic operators, arithmetic operations or स्टेटमेंट. arithmetic statements. Arithmetic statement. That's it. Now डिक्लेरेशन क्या है? So simple terms, जहां पे भी हम लोग वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. So आवाज येते बात आता? Are you able to see screen and Yes, आवाज sir. येते बात? Hello. Oh, Yes, यस sir. सर. Okay, that's great. Okay. So how many types are there in statement? कितने टाइप्स है स्टेटमेंट के? 3. अरिथमेटिक. अरिथमेटिक का मतलब क्या है कि जहाँ पे मैथमेटिक होगा वो स्टेटमेंट अरिथमेटिक होगा. डिक्लेरेशन का क्या है कि जब भी कभी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अभी वेरिएबल इक्वल टू लेट्स सी, या इसे वेरिएबल डिक्लेयर कहना कर सकते हैं हम लोग. ए लेट्स लाइक एज ए बी सी ऐसे जो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि num1 इक्वल टू समथिंग, या a इक्वल टू हम असाइन भी कर रहे हैं b इक्वल टू समथिंग. तो दिस ऑल आर द वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन. ठीक है. दीज आर द कंसेप्ट. अभी आप लोगों को क्या ज्यादा फोकस करना है? कंडीशनल स्टेटमेंट पे. कंडीशनल स्टेटमेंट पे. कंडीशनल स्टेटमेंट जो है बहुत ही मजेदार और रियल टाइम में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं. इसका भी एक एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को दूंगा और हम लोग ये सीखेंगे. रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों का अब से स्टार्ट होगा जैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कंडीशनल में आपको ध्यान देना है कि दो जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को डिवाइड किया गया दो हिस्सों में. एक है ब्रांचिंग और दूसरा जो होगा वो होगा आपका लूपिंग. इसे आप इटरेशन, रिपीटेशन,
ये सारी चीजें कह सकते हैं, नो इश्यू। ब्रांचिंग में आप लोग क्या क्या सीखते हो कंडीशनल में? if else if ladder, switch case, nested if else, switch case, ये जो है ये ब्रांचिंग में सीखते हैं हम लोग। और लूपिंग में सीखते हैं फॉर लूप, while loop, do while loop, enhance loop, या आपको अगर फॉर each लूप कहना है तो फॉर each लूप, ऐसे। तो इतने जो है अवेलेबल है और सबका काम एक समान, कोई डिफिकल्टी नहीं, आराम से आप लोग जो है समझ जाओगे कंसेप्ट से। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, सिर्फ इसमें से यूज करने वाले हैं। पहला हम लोग इस्तेमाल करने सीखने वाले हैं इफ एल्स, दूसरा हम लोग सीखेंगे इसके अंदर एल्स इफ लैडर, और तीसरा हम लोग कवर करेंगे फॉर लूप। दैट्स इट, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। डिपेंड है अब कि आज कितना कवर कर पाते हैं, इफ एल्स कवर करेंगे, एल्स इफ लैडर या फॉर लूप, आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना टाइम लगेगा और अगर आप कैसे समझ पाते हो इसके ऊपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ब्रांचिंग क्या है। ब्रांचिंग यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट या स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेटमेंट है तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है, सारे स्टेटमेंट को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, ऑल लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन आपको लगता है कि हर लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, डिपेंड ऑन कंडीशन, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है या कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो उस केस में आपको ब्रांचिंग यूज करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के लिए कोडिंग करके दिखा देता हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को ज्यादा मजा आए। मॉर्निंग इवनिंग, statement.js, मैं दो जो है दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, console.log, और इसमें लिख देता हूँ you are pass, और दूसरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ console.log you are paid, और इसे मैं रन कर देता हूँ। क्या नाम है इस फाइल का? नोड statement. तो अभी आप बताइए मुझे कि कभी भी क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती है? नो। नो सर। तो हमें कब यू आर पास लिखना चाहिए और कब हमें यू आर फेल लिखना, कब हमें डिस्प्ले होना चाहिए, बताइए। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो हमारी कंडीशंस, तो देखिए हम लोग कंडीशंस का सिंटैक्स बता देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंडीशन का सिंटैक्स लेता हूँ, समझे तो बताना, ना समझे तो पूछ लेना, ठीक है। हम लोग पहला जो है इसे हैंडल करने के लिए यूज करते हैं इफ, इसके अंदर होगी कंडीशन, आपकी जो भी कंडीशन होगी, और इसके अंदर कोड होगा पहला। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो एरिया है इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा, अगर मान लेते हैं एग्जीक्यूट होगा। कि पहला जो है ये कोड मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन, जो भी कंडीशन है इक्वल टू, तो अभी अगर ट्रू है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला जो ब्लॉक है आपका एल्स, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ये जो फेल्ड वाला है, ये फेल्ड वाला जो है इसके अंदर डाल देता हूँ, ये एरिया है एल्स का,
इसके अंदर डाल देते हैं, सेव करते हैं। फिलहाल आपकी कंडीशन क्या रखी हुई है आपकी? ट्रू। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए फिर इसमें? अगर यू ये आर पास। अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक पे जो भी कुछ लिखा होगा वो रन होगा। अगर ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा। तो ये डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर सर कंडीशन सॉरी टू इंटरप्ट बट बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। गाइस थोड़ा सा म्यूट हो जाए जिसका बैकग्राउंड नॉइज है। मेरे सर तरफ आपका आवाज भी कम आ रहा है। एक मिनट मैं आवाज बढ़ा देता हूँ। आई बिलीव एक मिनट। ठीक है, या अभी भी बैकग्राउंड आवाज आ रहा है? नो सर। किसने बोला था? आई बिलीव सर मैंने बोला था दिव्या। इज इट फाइन नाउ और इट इज स्टिल गिविंग सम नॉइज? सर इट्स स्टिल आ रहे है थोड़ा बहुत बट इट्स फाइन। आई डोंट नो, मेरे तरफ से तो सर सिर्फ आपका आवाज कम आ रहा है, क्या हुआ? आवाज भी कम। सिर्फ आपकी साइड से आवाज कम आ रहा है। हाँ, अभी देखिए मैं थोड़ा सा आवाज तो बढ़ा रहा हूँ। लेट्स सी कितना आवाज है। हल्का भी कम आ रहा है क्या? हाँ कम आ रहा है। मैं हेडफोन चेंज कर दूंगा फिर बाद में। ठीक है, ओके। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या इट्स फाइन? नहीं आ रहा है सर, Fine. पर आ रहा है सर आ रहा है। कम ही आता है सर। ठीक है, पर सर तो भी चल जाएंगे। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो अभी आप लोगों को लेट्स फोकस ऑन दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है, लेट्स सी, तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए आपका? If वाला। यू आर पास। ये वाला जो ब्लॉक है, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इफ वाले ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है मैंने? यू आर पास। तो You are चेक करते हैं pass. एक बार कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, लेट्स सी इफ आई गिवन द फॉल्स, तो क्या होगा? else चलेगा। else वाली कंडीशन। एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। दैट्स शेयर कर देता हूं। someone forget to share the link। हाँ, तो ये क्लियर है आप लोगों को? अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये कंडीशन क्या है? सो व्हाट वुड बी द कंडीशन हियर? तो आप एक वेरिएबल ले लीजिए जैसे कि मार्क। मार्क मान लीजिए कि यहाँ पे 45 है एज ऑफ नाउ, ओके। बट अगर मैंने यहाँ पे कहा मार्क ग्रेटर देन 35, तो ये क्या करेगा? ये क्या होगा? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा। ट्रू। लुक एट हियर, देखो यहाँ क्या है योर पास। अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट को कम मिले, तो ये कंडीशन क्या होगी? False। इफ वाली लगेगी, इफ वाली। ये ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी, ये बता देना पहले। False। False। False. फॉल्स आएगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये फॉल्स आएगा तो एल्स वाला ब्लॉक। Else. अगर 35 है, ठीक है, हमने क्या लिखा कि मार्क अगर मार्क ग्रेटर देन 35, मार्क्स मार्क कितने 4 4 35 से ज्यादा है क्या? नहीं। नहीं। नो। सो व्हाट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी हटा देते हैं और ये जो अलग वेरिएबल हमने लिखा था कंडीशन करके वो भी हटा देते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे लिख देते हैं। दैट्स इट। ताकि हमारा एक वेरिएबल का मेमोरी भी बचेगा और समझने में भी आसानी होगी। करेक्ट। तो अभी आप देखो, अगर ये मार्क अगर 35 से ज्यादा है तो ये ट्रू होगा एंड इट विल प्रिंट यू आर पास। नहीं तो वो नीचे आएगा एल्स वाले ब्लॉक में। ये क्लियर है सब लोगों को? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Yes sir. नो सर। हाँ सर।
नॉन आईटी वाले खास करके, ठीक है। अभी और एक आप लोगों को रियल टाइम, सारे रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आप लोगों को अभी। सर हाँ, अगर कंडीशन ऊपर नीचे कर दिया तो चल क्या होगा प्रॉब्लम? कोई कुछ भी मतलब पास की जगह फेल और फेल की जगह पास कर दिया तो तो आप बताओ क्या होना चाहिए? मतलब अगर आपको मैंने 65 डाल दिया तो क्या होगा? अगर आपको लिखोगे, बताओ आप क्या हो सकता है? आप बताओ क्या होगा? सर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। देखो ना आप, मतलब आप ही देखो। तर उल्टा हो जाएगा सर, जर चुकीचं असेल तर उलटा हो फेल्स जाएगा. मधलं येणार, बरोबर असेल तर इफ मधलं येणार. मतलब आप पास जनरेट झाल्यावर पण फेल दाखवेल. ओके. और इसको मैं इसको ये कर देता हूँ पास असेल तरी फेल दाखवेल. और अभी देखो क्या क्या इसने, पास दिखा दिया. ओके. ठीक है। तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली पास फेल, जो भी आप रिजल्ट देखते हो एसएससी, ये डेवलपर जो है ना, डेवलपर ये करते हैं सब कुछ, लॉजिक वही लिखते हैं डेवलपर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोई चीज नहीं होती, डेवलपर को मेहनत करनी होती है, कोडिंग लिखना होता है, देन उसके बाद नॉर्मल जो यूजर होते हैं वो सही चीज देख पाते हैं। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, ऑटोमेट करना पड़ता है डेवलपर को, इंजीनियर्स को। तो ये मैं सही कर देता हूँ, अगर इंजीनियर ने गलत किया तो यूजर भी गलत ही देखेगा। ये क्लियर है? अभी एक दूसरा प्रॉब्लम Yes, आप sir. लोगों को दे देता हूँ मैं, ये इफ एल्स का ये दूसरा प्रॉब्लम जो है ये दे देते हैं। अभी इसके लिए आपको एक चीज पता होनी जरूरी है, वो है ऑड और इवन नंबर। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है लेट्स सी 10। आपको ढूंढना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड इवन आउट द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। सम काय मराठीत काय म्हणतात त्याला? सम आणि असम की सम सम विषम? आणि विषम. विषम. हे कुठल्या वर्गात शिकवतात संख्याचं? 5 स्टँडर्ड. हे चौथी आपले पाचवीत असेल तर. येस, बऱ्याच जणांनी चौथी पाचवी सोडून खूप उशीर झालेला आहे, त्याच्यामुळे थोडस वेळ लागेल त्यांना रिकॉल करायला। तर ऑड आणि इवन हा नंबर काय आहे तुमचा? 7. इवन. ऑड. ऑड. ओके, मी एक सोपा फॉर्म्युला सांगतो की एखाद्या संख्येला जर समजा 2 ने भाग जर केला आणि जर बाकी 0 राहिलं, अगर if इवन. the if the number the divided by 2, any number divided by 2 and remainder is 0, देखो रिमाइंडर इज 0, जैसे कि मान लीजिए कि यू हैव अ नंबर एंड मॉड्यूल, जो मॉड्यूल होता है ना ये रिमाइंडर देता है 2, और इसका जो अगर रिमाइंडर अगर 0 रहा, देखो इसको मॉड्यूल करने के बाद नम की वैल्यू क्या है बताइए? 10. 10. अगर इसको मैं मॉड्यूल कर देता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? क्या देगा 0. रिमाइंडर? 0 5. देगा, बराबर। 0. 0 देगा, तो ये सिर्फ रिमाइंडर देता है, ठीक है, 0 दे देगा। अगर इक्वल इसका जो हेलो आउटपुट है, हाँ बोलिए ना। सर, फिर से बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है, आपका आवाज दब रहा है उसमें. मेरा कुछ भी नहीं यार, आप थोड़ा सा साइलेंट हो तो जाइए। सभी को म्यूट कर दीजिए. हाँ ओके ओके फाइन नाउ। अभी यस सर. ओके. तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लोगों को क्या लगता है इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0. 0। तो मैं यहाँ पे लिखूं रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर मैं इसे और भी सिंपल बना देता हूँ, उससे कोई बात नहीं। अगर रिमाइंडर जो है 0 है तो ये क्या रहेगा आपका? ये जो नंबर है ये क्या रहेगा? इवन। इवन. आपका नंबर जो है वो क्या रहेगा? ऑड रहेगा। जैसे कि 11, अगर इससे 4 से डिवाइड करेंगे मतलब मॉड्यूल करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिमाइंडर रिटर्न करेगा। 1 आएगा ना दोस्त, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो वो ऑड पे चला जाएगा। चलो ये
ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हम लोग अभी इंटरव्यू तो दे ही नहीं रहे हैं, बस मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया। अगर इसको कोड में मैं करना चाहूँ तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, एक लिख के भी दे देता हूँ, इवन ऑड डॉट जेएस, इसको भी लिख देता हूँ। ये देखिए आपके पास num1 है या num है, और इसकी जो भी वैल्यू है इसके बाद जो भी है, और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ अगर num को मॉड्यूलराइज किया जाए 2 से, और अगर वो रिमाइंडर 0 हो तो वो होगा console.log नंबर इज इवन, और वो नंबर को भी मैं प्रिंट कर दूंगा जो भी नंबर है वो, ठीक है। else 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 console.log और number is odd num। यहाँ पे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो नोड इवन ऑड इस तरह से। अभी आप बताओ ये नंबर क्या होगा? इवन 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 यस। हाँ, अभी और 2-4 अपने डेली वाले प्रॉब्लम दे देते हैं, मतलब थोड़े से रेगुलर वाले, जैसे कि इंजीनियर, अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर सैलरी ग्रेटर दैन हो 25K या 25,000 से ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे गुड सैलरी, ठीक है। इससे कम रहेगी तो हम लोग लिखेंगे एवरेज सैलरी, ऐसे। या फिर अगर किसी को किसी का रैंक आ जाता है, बोला जाता है कि अगर इतने मार्क्स है तो आपको ये दिया जाएगा, किसी को बोला जाता है, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है। तो इसमें से आप चूज करो कि क्या एग्जांपल लेना है। जैसे अगर मेरे पास 100 से ज्यादा है, अगर 100 रुपीज से ज्यादा है, इफ आई हैव अमाउंट ग्रेटर देन अगर 100 है, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 100 है, तो हम ऑर्डर क्या करेंगे, वो बोलिए। 100 से ज्यादा रहेगा तो बर्गर ऑर्डर करेंगे, अगर कम रहेंगे तो क्या ऑर्डर करेंगे, वड़ा पाव, सस्ते में मस्त। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे कोड है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेट्स सी स्टेटमेंट 1.js, और अमाउंट जो है आपकी पर्टिकुलर है, लेट्स सी कंडीशन कैसे लिखेंगे, इफ अमाउंट ग्रेटर देन, अमाउंट का स्पेलिंग थोड़ा सा देखते हैं। अमाउंट अगर 100 से ज्यादा है तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ब्लॉक, और दूसरा जो है ये वाला ब्लॉक। यहाँ पे लिखते हैं console.log will buy burger बर्गर else, क्या करेंगे हम लोग, नहीं वड़ा पाव ऐसी कंडीशन लिख दी है। तो अब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, बर्गर विल बाय बर्गर। क्या नाम है इसका स्टेटमेंट, इस तरह से। ये जो है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये इफ वाला ब्रैकेट जो है एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये फेल होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। नाउ फ्री ऑफ द टाइम टू आस्क क्वेश्चन। सो फॉर द मल्टीपल, अभी हमने सिर्फ एक कंडीशन के बारे में सोचा है, लेकिन अगर एक ही जगह पे हमें मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें इस्तेमाल करनी हो
तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमें यूज करना होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए एलसीफ लैडर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कंडीशन एक ही सिनेरियो में आपको मल्टीपल कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी है। जैसे कि अगर मार्क वेरिएबल है और मार्क अगर मान लीजिए 90 से ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, आपको चाहिए कि पास विथ, मैं इसी पे कंडीशन का जो आउटपुट है वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर मार्क अगर 90 से ज्यादा है तो हमें डिस्टिंक्शन जो है पास विथ ग्रेड बता दो, पास विथ ग्रेड डिस्टिंक्शन ए ग्रेड, ठीक है। और अगर मार्क जो है 75 से ज्यादा है तो क्या देना है, कौन सा ग्रेड देना है इसको, बी ग्रेड ए प्लस पास। ज्यादा नहीं, आप बाद में कर देना आपके हिसाब से, ठीक है, मैं प्लस वाला दे देने। फिर अगर मार्क अगर ग्रेटर देन हो 60, तो इसे क्या देना चाहिए, सी ग्रेड सी सी ग्रेड, ओके। मार्क अगर 40 से ज्यादा हो तो क्या देना चाहिए, पास में डी डी ग्रेड। बस उसके बाद में जितने भी लोग हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, ठीक है, एफ ग्रेड यानी कि फेल्ड। तो कितनी कंडीशंस है यहाँ पे हमारे पास, हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर, 4 फोर एक, दो, तीन और 4 कंडीशंस। 4 तो हमें अगर इसे 4 कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरह से करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रोग्राम में। पहले हम लोग इसी में नोटपैड में मैं करके दिखाऊंगा एंड देन वीएस कोड में जाके रन कर लेते हैं उसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले और फाइनल जो है ना वो फेल्ड वाला है, ये देखो बाकी सबको फेल्ड है। आपको लिखना क्या है ये देख के बता देना मुझे। इफ, पहले इफ लिखेंगे और लिखेंगे एल्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, मार्क ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन 90 हाँ लिख दिया। और क्या प्रिंट करना है हमें, पास विद ग्रेड ए पास विद ग्रेड ए पास विद ग्रेड ए, ए ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है, एंड में कंसोल फेल्ड लॉग फेल्ड। अब इसके बीच में सेकंड कंडीशन हम लोग डालेंगे, और सेकंड कंडीशन डालने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ लिखना है एल्स कंडीशन ब्रैकेट ओपन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, बताइए, 75 मार्क्स 75 पास ग्रेटर देन 75 5। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग console.log पास पास विद विद ग्रेड बी बी ग्रेड ठीक है। हाँ, उसके बाद और एक कंडीशन, अब इसके बीच में ना देखो, आप कितना भी टाइप कीजिए या इंटर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे ओपन किया है एलसीफ के लिए, ये यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो एरर, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन भी हमारे अभी बाकी है, इसलिए एल्स देन इफ, यहाँ पे 60 क्या है हमारी कंडीशन नेक्स्ट, मार्क्स ग्रेटर देन 60 और यहाँ पे पास विद सी ग्रेड इसके बाद और क्या है कंडीशन, एल्स इफ। क्या कर रहे हैं आप लोग, बार बार रिपीट क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू रिपीट, एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन। अगर आपको 1000 भी कंडीशन लिखनी हो तो इसी तरह से लिखते हैं। कुछ अलग लिखा है क्या हमने, नहीं, कुछ भी नहीं लिखी। ये एक सिंटैक्स है, यही सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं इसके अंदर। देन लेट्स सी, मार्क ग्रेटर देन 40 कंडीशन पे आएगा console.log पास विद बी ग्रेड डी और फाइनली ये एल्स वाला तो है ही है आपके पास, इस तरह से। ये था आपका एल्सिफ वाला। That's it. इसको रन करके देखिए आप कोड में, यस सर सर यस सर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, आप सब लोग मुझे अभी
हेल्प करोगे कोड लिखने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंडीशन कॉपी पेस्ट करके दिखा बस। else if ladder क्या है, यस ये वाला, और ये कंडीशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस, ताकि आप लोग मुझे इसे बता पाओगे देख के। तो अब ये कंडीशन बताना है मुझे। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. पहले Yes, sir. पहले Yes, क्या sir. लिखूंगा मैं यहाँ पे, If If फर्स्ट कंडीशन क्या है mark इसकी? greater than 90. greater than 90, और कंसोल में मैं क्या लिखूंगा? Dot log. pass with Pass with grade A. A grade. आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका प्रोग्राम है। ओके ग्रेट। उसके बाद एल्स में, यानी सबसे एंड में एल्स आता है, सबसे एंड में। तो सबसे एंड में क्या है? Failed. 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 फेल्ड है सबसे एंड Failed. में, लास्ट में। हाँ लास्ट में ending। हाँ तो अभी सेकंड, जो मेरा जो सेकंड है, Else if. सेकंड अगर मुझे डालना, देखो नॉर्मली इफ एल्स तो सीखा आपने, एडिशनली मल्टीपल कंडीशन डालने के लिए सिर्फ आपको एल्स Else if. ब्लॉक जो है यहाँ पे डालना है। तो अभी यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, बोलिए? Mark greater than 75. Mark greater than 75. ग्रेटर देन 75। और क्या प्रिंट करना है इसके लिए हमें? Console dot Console log. dot Console dot log. Pass with B grade A. B grade. बी ग्रेड। ओके, फिर उसके बाद और एक Else कंडीशन है, if. तो और एक Else if. रहेगा, और Mark greater than 60. Mark greater than 60. 60। Console dot log. Log. Pass with C Pass grade. with C grade. ओके सी ग्रेड। ओके, उसके बाद क्या है? Else if Else if mark is greater than mark 40. greater than 40. मार्क्स लिख देता हूँ पहले, ये भूल जाएंगे तो एरर आएगा। मार्क्स ग्रेटर देन 40. 40. Console dot log. Log. लॉग With Pass pass with B B grade. grade. यस। तो अगर मुझे 1000 या 100 या 200 भी लिखना है, तो मुझे एडिशनल कंडीशंस के लिए एलसीफ लिखते ही जा, एलसीफ लिखते ही जा। That's it. और ये मार्क वेरिएबल भी कहीं पे लिख देते हैं। चलो, मार्क इक्वल टू 90। क्या लगता है आपको क्या आउटपुट आएगा? पास विद ग्रेड ए 91 है, तो ये कंडीशन जो है मैच होगी। That's it. चेक कर लेते हैं एक बार। नोड मार्क्स इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जरूरत है नहीं है, ये हटा देते हैं फाइल में से। इसे करते हैं सेव। नोड मार्क्स ग्रेड, देखो क्या आना चाहिए था और क्या आया, सही आया? Yes, sir. हाँ 76 पे क्या आएगा? Pass with B grade. रन करते हैं। ब्रेक बी B grade. फिर उसके बाद मान लेते हैं, लिखते हैं 65। तो क्या 65. आएगा? C grade. 42 कर देता हूँ मैं अब इसके लास्ट कंडीशन, सेकंड लास्ट कंडीशन 42। क्या आएगा इससे? B D grade. आएगा D. अब failed. Failed आएगा. फेल अगर एक भी ऊपर की कंडीशन मैच नहीं होगी तो हमेशा एल्स वाला इस वाले का फेल है मतलब कि एक भी कंडीशन मैच नहीं, 1 2 3 4 4 में से एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली वो एल्स वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा एंड ऑफ द फाइल। सर एक डाउट था हाँ सर, अगर मार्क्स अगर 92 है तो सारा कंडीशन तो मैच हो रहा, मार्क्स ग्रेटर देन 40 वाला भी, क्योंकि वो 91 है। बात एकदम परफेक्टली सही है, कोई इशू नहीं है।
लेकिन जो हम लोग चीज कर रहे हैं ये है एलसिफ लैडर। एलसिफ लैडर में क्या होता है कि अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो इसके तुरंत ही एग्जीक्यूट होता है, ये पास वाली वैल्यू। कंडीशन चेक करने के लिए आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन पास हो गई तो ये नीचे आएगा ही नहीं, यहीं से खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। सर ये या कंडिशनला जर सेम असले 90 हाँ, 90 मार्क लेकिन असले तर हाँ, सपोज काय होईल? क्या मतलब? जर सपोज मार्क 90 90 असले तर काय कंडिशन करेल तिथं? बी करेल का एच करेल तिथं? बी मार्कची जर व्हॅल्यू 90 असेल तर 90 जर असेल बी करेल. तर ही कंडिशन ट्रू होणार आहे का तुमची? बघा एकदा. नाही. Greater than आहे का नाही? मग कुठल्या कंडिशन वर येईल? ही कंडिशन चेक करेल. Great. काय तुमचे मार्क्स, क्या आपके मार्क्स जो है 75 से ज्यादा है? Yes. तो क्या प्रिंट होगा? बी. चेक कर। पास ग्रेड बी ग्रेड ओके. और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो नीचे की कंडीशन चेक करता ही नहीं हो, नीचे आएगा ही नहीं, डोंट वरी, ऐसा है। हाँ, लेकिन अगर आप में और भी छोटे छोटे ट्विस्ट है, बट कंफ्यूजन नहीं करना चाहते। बरोबर आहे. मार्कच्या जर समोर इज इक्वल टू टाकलं तर ती ए ग्रेड दाखवेल ना. हा. नाही सर, इफ एल्स जर का आपण थोडस खाली वर केलं, समजा पहिले जर का मार्क ग्रेटर दॅन 60 घेतलं 75 च्या वरती, तर मग त्या केस मध्ये चेंजेस येईल ना मग? नाही, त्याच्यामध्ये चालणार नाही, चेंजेस येतील. यस, त्याच्यासाठी आपल्याला शिकायचं आहे वेगळ्या गोष्टी, ज्या की आपल्याला लॉजिकल ऑपरेटर यूज करावे लागतील. तुम्ही लॉजिकल ऑपरेटर शिकलात ना, अँड तो यूज करावा लागेल. बर. हाँ बोलिए. सर एक साथ हम आउटपुट जैसे कि प्रिंट करवा रहे हैं वो सब हो सकता है क्या? जैसे कि चार कंडीशन है तो एक साथ ही वो रिजल्ट उसका निकले। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, सारे कंडीशन मैच कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल. सर वो कैसे होगा सर, बता दीजिए थोड़ा। ओनली इफ यूज कीजिए, ओनली इफ. जैसे कि सर 4 बार हम लिए हैं, 90 लिए हैं, फिर जो है 76 लिए हैं, फिर जो है एक चारों कंडीशन आपको चेक करना, तो वो सिनेरियो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, ओनली इफ वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. .js condition but 90 marks greater than हॅलो 45. हाँ बोलिए. सर, हा फक्त ओनली इफचा आहे का प्रोग्राम? हाँ, ओनली इफ प्रोग्राम. हाँ, जो है ना क्वेश्चन, वो ओनली इफ में आएगा, जैसे कि 75. लेट्स सी, और मैं कुछ नहीं लिखता यहाँ पे. console.log greater than 45. ठीक है, और ये क्या कंडीशन लिखा मैंने? ग्रेटर देन 75. ग्रेटर देन 75. सेव किया. तो अभी बताइए ये कंडीशन क्या होगी आपकी? ट्रू होगी या फॉल्स? ग्रेटर देन 40. क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? होय. हाँ, True. तो ये execute होगा. ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. True. Both are true. बोथ आर ट्रू. बोथ आर, तो both जो है वो बोथ प्रिंट होंगे. ओनली इफ, दोनों प्रिंट. लेकिन अगर इसके सामने मैं एल्स लगा दूं तो क्या होता है कि अगर ये क्या करता है कि ये कंडीशन अगर यही सेटिस्फाइड हो तो नीचे नहीं आता, वो स्टॉप कर देता है वर्क को. जी देखो, वो चेक करने नहीं आता. इसका रीजन ये है कि जैसे कि अगर मान लीजिए एक सिनेरियो ऐसा आता है कि आपके पास 100 कंडीशंस है. मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बटन दबाते हैं फैन लगाने का, आपको उसका नाम नहीं लिखा, नया आदमी आता है,
वो तब तक बटन प्रेस करके देखेगा जब तक कि फैन चालू करना है, फैन नहीं चालू बटन है। अगर उसने पहली बार ट्राई किया फैन नहीं चालू हुआ तो वो क्या करेगा, दूसरा बटन प्रेस करेगा, तीसरा प्रेस करेगा, चौथा प्रेस किया फैन चालू हुआ, तो चौथे के बाद वो फैन चालू होने के बाद वो पांचवा छठवा ट्राई करना चाहिए क्या उसने? नहीं। तो जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या होता है रियल टाइम में कि सम सिनेरियो ऐसे आते हैं कि अगर कोई कंडीशन सैटिस्फाइड होती है तो ऑल कंडीशन चेक करने सर आवाज नहीं आता है सर. आवाज येत नाही सर ऑल तुमचा. कंडीशन जो है वो Slow चेक आहे. करने की जरूरत ना हो। सर आवाज नहीं आता है बरोबर. हेलो, हाँ सर येत आहे. आवाज आता है? हो. हो. तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें एनी हाउ क्या करना होता है कि अगर पहले ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उसके बाद प्रोग्राम हमें चेक ही नहीं करना है कंडीशन, तो उस केस में हम लोग एलसिफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके. ठीक है, तो ये जो है इफ वाला है, ये क्या करता है हर कंडीशन चेक करते जाता है, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, रोकता नहीं प्रोग्राम को। तो ये डिफरेंस होता है जो आगे हम लोग एडवांस में देखने वाले हर सिनेरियो को अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जांपल में। बट राइट नाउ वी जस्ट कवरिंग कि कंफ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप चले जाए ऐसे। ठीक है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि हम लोग इफ एल्स और एल्स इफ लैडर कर रहे हैं, ओनली इफ वाला मैंने बताया नहीं था आप लोगों को। हाँ अभी हो गया सर. इज इट फाइन, क्लियर नाउ? यस सर. यस सर. यस सर. और Yes, sir. that's it, कि ये आपका एल्सिफ लैडर का है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है एक चीज की, अगर आप करना चाहे तो करेंगे सर. Yes, करेंगे. मॉर्निंग के बैच में भी मैंने करवा दिया है। असाइनमेंट. हाँ, तो असाइनमेंट आपके घर में है, आपको उसको निकालना है और पढ़ना है। ठीक है, मेरे पास भी है बट मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास नहीं रहेगी एज ऑफ नाउ। सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल है? हाँ. यस सर. यस सर. अभी तुरंत नो किसके पास सर. मिलेगा? मेरे पास है सर. ले लो फिर हाथ में, ओके. के पास क्विकली है वो ले लो पहले। हाँ ले लिया सर. उसके पीछे जाइए और सबसे लास्ट में ना आपको एक चार्ट मिला रहेगा, टेबल मिला है, टेबल रहेगा और उसमें लिखा रहेगा यूनिट्स 0 to 100। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है ना आपका, जो मंथली, पता नहीं कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को पता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऐसा रहता है ना कि अगर पर्टिकुलर यूनिट्स जो आप लोग Unit. कंज्यूम करते हैं, यूनिट, जैसे कि अगर ये कंडीशन होती है 0 to 100 आप 100. कंजप्शन करते हो तो आपको पर 3.18. चार्जेस जो है कितने, बताओ भाई आप लोग ये बढ़ गई. 3.36 है सर. कितनी है? 3.36. 3.36। तो आपको पर यूनिट चार्जेस कितने लगेंगे? आपको ये प्रिंट करना है, 3.36. आपको ये 3.36. प्रिंट करना है कि अगर 0 to 100 है तो 3.36 आपको यूनिट के चार्जेस, अगर आपकी यूनिट, जैसे कि प्रोग्रामेटिकल मैं लिख देता हूँ, अगर मेरे यूनिट 100 है और मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन लिखनी होगी कि अगर समथिंग ज्यादा है, पहले कंडीशन लिख के ले लेते हैं। अगर यूनिट 101 to 300 यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हो, तो पर यूनिट क्या चार्जेस 7 होंगे? rupees. 7.3. पर यूनिट चार्जेस कितने होते हैं इसके? 7.34. 7.86 या 85? 34. है ये। ओके, ठीक है। और 301 से लेकर 301 टू 500. 500 है तो 10.37. 0.37 के बीच में गैप जो छोड़ा है वो आप समझ पाओगे? हाँ सर. यस सर.
और Yes. उसके बाद क्या है 5012 5012 1000 1000 तो ये क्या है 11.86 86 पर चार्ज होगा। ओके, और फिर क्या रहेगा 100 से 1000 से ज्यादा रहेगा तो वही रेंज रहेगा है ना, greater than 1000 ग्रेटर देन 1000 रहेगा तो वही चार्जेस है उसको। अभी किसे पता था यार किसे नहीं पता था ये पता नहीं मुझे। 86 है या 85 है 86 यस सर 86। पता है सर। तो अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीफ लैडर से सॉल्व करोगे तो आपको बड़ी अमाउंट पहले लेना होगा, मतलब 1000, फिर 501, फिर 301, फिर 101 और फिर जो भी एल्स में 100 आएगा वो लेना। 100 लेने की जरूरत नहीं, वो 0 से आ जाएगा। लेकिन Okay. एलसीफ लैडर से एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगा एज ऑफ नाउ, बट आप लोग अगर देखोगे तो वो टेक्निकली कुछ सिनेरियो सॉल्व कर देगा। इसे नॉर्मल आप इफ से ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इफ के साथ आपको एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी है। तो कैसे एंड ऑपरेटर लगाओगे, पहले इसीलिए आप लोगों को एंड ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर सिखाया हुआ था, यानी लॉजिकल ऑपरेटर। ऐसे लिखोगे आप। एलसीफ लैडर जो है इसे पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएगा। और आपने क्वेश्चन भी किए थे कि सर क्या होगा, तो अभी देखो मैं आप लोगों को नॉर्मल इफ से, ओनली इफ से बता देता हूँ। तो यूनिट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड और किससे कम होने चाहिए यूनिट, कितने कम होने चाहिए बताइए, दूसरी वैल्यू बताइए पहले कंडीशन में। 0 से ज्यादा 100 और 100 से 100 या 100 से लेस देन लेस देन less than equal to 100। ये 100. पहली कंडीशन होगी। आपने दो कंडीशन लिखा, 0 से ज्यादा और 100 से कम। तो क्या क्या आपका चार्जेस क्या होगा, लिखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, कंसोल डॉट लॉग क्या लिखना है यहाँ पे हमें, कितने चार्जेस है पर और यूनिट यूनिट चार्ज 3.36 3.36 के चार्जेस होंगे। ओके, देन इसमें एल्स सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग। एल्स जो होगा, या एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इस चीज में, ठीक है। और एक इफ लिख देंगे। चलो दूसरी कंडीशन क्या है बताइए, यूनिट बताइए, आप बताओगे तो मैं लिखूंगा। यूनिट कितने हैं दूसरे के लिए, if 101 100 and 101 इक्वल greater than टू equal to 101 100 एंड ऑपरेटर 300 और यूनिट less unit than less equal than to equal to 300 इक्वल टू 300 प्रिंट करवाएंगे 300। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, प्रिंट करवाएंगे कंसोल console डॉट dot लॉग log per unit as per unit और यूनिट charges चार्ज 7.34 7.34 और एक इफ लेट्स सी इफ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं यूनिट unit greater greater than than equal to 301 301 ग्रेटर देन equal to 301 then 301 एंड and 301 500 प्रिंट करवाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा ये, लेस देन इक्वल टू 5000 1000 बराबर लिखे सर, बराबर लिखे आप 500 500 है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग और पर यूनिट चार्जेस, क्या है इसके चार्जेस 10.37 10.37 जाते हैं यहाँ पे इफ, जो सिंगल कोट हो गया वहाँ पे सर वह सिंगल कोट हो गया कहाँ पे 101 में सेकंड दे देगा ये। यूनिट ग्रेटर देन क्या होने चाहिए बताइए अभी, 501 501 ग्रेटर देन इक्वल टू करो ना, 501 एंड लेस देन क्या है 1000 1 भी पड़ेगा इसको, है ना।
किसे कंसोल कंसोल डॉट लॉग पर यूनिट चार्ज पर यूनिट कितना है? 11 रुपए 86 पैसा 80 पैसे। पैसा। और बाकी सब लोगों के लिए एक भी कंडीशन मैच ना हो तो एल्स आप डाल सकते हो। अगर एक भी कंडीशन मैच ना हो तो लिख देंगे पर यूनिट चार्जेस। आप इसे अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है इसे रन करके टेस्ट करना। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो लेट्स सी कॉपी। और मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी 9 बजे की बैच थी, स्टार्ट हो चुकी है दूसरी बैच। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ .js एंड पेस्ट। अभी आप लोगों को ये जो लॉजिक है इसका तो लॉजिक आपको सही करना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये लॉजिक चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने कोड आप जैसे बोला वैसे मैंने लिख दिया। अभी आपका काम है इसे कैसे रन करना। ये काम करेगा, आपको ये करना। ठीक है, अभी इसमें कुछ लॉजिकल इश्यू है जो आप लोगों को सॉर्ट आउट करने हैं कि हमें करना क्या है करके। ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर लॉजिकल इश्यू आपसे सॉल्व नहीं हुए तो मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बता दूं।